सचिन क्या पूछा गया? वही पूछा था जो शुरू में कि कैसे कैसे आए थे, सब चीज़, यानी कि जो सस्ता वही सब चीज़ पूछा था, जैसे कि कैसे आए, कब से बात कर रहे थे, ऐसे पूछताछ हुई थी। अच्छा, ये कई सारे सवाल हैं, श्वेता कुछ आपसे और पूछेंगी, लेकिन आप फोन आपके पास 6 पासपोर्ट की जरूरत क्यों? एक फोन टूटता है वो भी पाकिस्तान वाला। वो अब नहीं टूटा सर, वो अब नहीं टूटा, वो टूटा था साल पहले। रीनो 6 उस फोन का नाम है। जो अब टूटा था वो मेरी छोटी बेटी का था, उससे गिर गया था जहाँ हम रह रहे थे किराए पे, वहाँ एक छाल जाली सी बनी, उससे गिर गया था नीचे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहीं पड़े हुए हैं, जो भी होगा जाहिर हो जाएगा सर। और पासपोर्ट की बात, अगर आप जाओगे कहीं तो जरूर आपकी फैमिली साथ में, उसके पासपोर्ट भी चाहिए होंगे ना। 6 पासपोर्ट किसके किसके? 4 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा, और एक मेरा जो खारिज हो चुका था पासपोर्ट। मतलब पहले नाम सिर्फ सीमा था, ना गुलाम, ना अली, ना कोई लकब नहीं था नाम के आगे पीछे, जैसे निकनेम कहते हैं, वो नहीं था। तो नेपाल एम्बेसी ने मुझे वीजा नहीं दिया था, फिर दोबारा मैंने बनवाया अक्टूबर में ही। ये झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को पासपोर्ट बनाया, 13 मई को इंडिया पहुंच गई। बिल्कुल सरासर झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पासपोर्ट जब बना था, ये पासपोर्ट वीजा मेरे बच्चों का लग गया, मेरा नहीं लगा, पासपोर्ट खारिज कर देगा। दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया, वो सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूंगी, जो चीजें हैं मैं झूठ क्यों बोलूंगी। ठीक है सीमा, एक बात बताइए, तरह तरह की बातें सामने आ रही कि सीमा पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, एजेंट हो सकती है, बहुत तरह की बातें सामने आई। लेकिन औरत के तौर पर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका ये कहना आप प्रेम में आई, इतने सीमा लांग करके सीमा प्रेम में आई, तो एक औरत का दिल क्या कहता है उसको जो इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है? बहुत बुरा लगता है मैम, बहुत दुख भी होता है, कोई समझता ही नहीं मुझे। अरे मैं अपना, एक तो इन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ बहुत अच्छा है, तो मैं जब वहाँ पाकिस्तान में हम कभी कोई चीज बनवाने जाते थे तो सब रिश्वत मांगते थे, तो कहता था हमारा भारत ऐसा नहीं है, तो उनको गाली देता था कि यार कैसे लोग हैं यहाँ के, और यहाँ पे आपको क्या महसूस हो रहा है? अच्छे लोग हैं, बस डर लग रहा है वापस ना जाऊं। दुख होता है जब मीडिया वाले मेरे एक सवाल है कि अगर मामला सिर्फ प्यार का था और आप सिर्फ सचिन के लिए आई, तो गलत इलीगल तरीके से क्यों? पहले दुबई, फिर नेपाल, नेपाल से गलत तरीके से हिंदुस्तान में। सर मैं गलत, सिर्फ एक ही मेरा गुनाह है, नेपाल से भारत आना। तो वीजा आप ले सकती? नहीं मिला, कोशिश करी, ऐसा नहीं कि मैंने आपने अप्लाई किया था? पहले तो मैंने नेपाल का तो सोचा ही नहीं था। नहीं, आपने वीजा अप्लाई किया? करा था, बिल्कुल। सुबह शाम में यही देखते कि इंडिया कैसे। अब आगे क्या सीमा, अब आगे क्या? आगे यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरे बारे में गलत ना बोले, मेरे बाप को बाप रहने दे, बॉयफ्रेंड ना बनाए, भाई को भाई। कहा जा रहा है कि दुबई में आप डांसर थे? कभी जिंदगी में दुबई देखा ही नहीं है एयरपोर्ट के अलावा। अब आगे क्या सचिन? आगे मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के इस नागरिक से और यहाँ पर हम अपना जीवन। क्या कहना चाहेंगे एक आखिरी बार आप? रिक्वेस्ट करूंगी मुझे यहाँ रहने दिया जाए, भले जेल ही सही, मुझे भारत में रहने। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। और देखिए सीमा ने कई बड़ी बातें कही और साफ साफ ये भी कहा कि मेरा सिर्फ इतना गुनाह है कि मैंने भारत में आई इसलिए ताकि मैं चाहती थी कि अपने प्यार के साथ रह सकूं, और इसके अलावा कोई भी बात मेरे मन में नहीं है। और जो भी पूछताछ हुई वो सिर्फ उनकी जिंदगी के बारे में उनसे एटीएस की टीम ने सवाल जवाब किए हैं। सीमा हैदर का ये विस्फोटक इंटरव्यू आपने देखा। राकेश पांडे हमारे संवाददाता और श्वेता उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं सीमा हैदर से कि आपने गलत तरीके से भारत में एंट्री क्यों ली। उन्होंने, सीमा हैदर का इस पर सीधा जवाब ये है कि मेरी सिर्फ एक गलती है कि नेपाल से यहाँ मैं आई, वो गलत तरीके से आई, इसके अलावा मैंने कोई गलती नहीं की है। ये भी पूछा गया कि आपके पास इतने पासपोर्ट क्यों हैं, तो उसने कहा कि मेरा पासपोर्ट और मेरे 4 बच्चों का पासपोर्ट और एक वो पासपोर्ट जिसकी डेट निकल गई है और वो खारिज हो चुका है, उसमें मेरा नाम सिर्फ सीमा लिखा हुआ था, सरनेम नहीं लिखा हुआ था, उसको अगर आप मिला लें तो इस तरीके से 6 पासपोर्ट होते हैं। मैंने अपने नाम के कोई अलग अलग जाली पासपोर्ट नहीं बनाए हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था। ये भी पूछा गया कि जब ये आपसे यहाँ पर ये पूछताछ हो रही है तो आप महसूस क्या कर रही हैं, तो उसने, सीमा हैदर का कहना ये था कि मुझे इस बात का दुख होता है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। टाइम्स नाउ भारत पर इस वक्त हमारे साथ सीमा है, सचिन है और टाइम्स नाउ भारत पर इस वक्त हमारे साथ सीमा है, सचिन है और पुलिस की लंबी पूछताछ के बाद ये पहली बार टाइम्स नाउ भारत पर हम लोगों के साथ है। सीमा जी, सबसे पहला सवाल यह है कि 3-4 दिनों तक आप लोगों से पूछताछ हुई, क्या पूछा गया आप लोगों से, क्या जानने की कोशिश की गई? वही सर, मेरी पैदाइश से लेकर आज तक जिंदगी में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सब पूछा गया। जहाँ जब से मैं पैदा हुई तब से लेकर। जी सर, जी। कई सारे सब आपसे सचिन क्या पूछा गया? वही पूछा था जो शुरू में कि कैसे कैसे आए थे, सब चीज़, यानी कि जो सस्ता वही सब चीज़ पूछा था, जैसे कि कैसे आए, कब से बात कर रहे थे, ऐसे पूछताछ हुई थी। अच्छा, ये कई सारे सवाल हैं, श्वेता कुछ आपसे और पूछेंगी, लेकिन आप फोन आपके पास 6 पासपोर्ट की जरूरत क्यों? एक फोन टूटता है वो भी पाकिस्तान वाला। वो अब नहीं टूटा सर, वो अब नहीं टूटा,
वो टूटा था साल पहले। रीनो 6 उस फोन का नाम है। जो अब टूटा था वो मेरी छोटी बेटी का था, उससे गिर गया था। जहाँ हम रह रहे थे किराए पे, वहाँ एक छाल जाली सी बनी, उससे गिर गया था नीचे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहीं पड़े हुए हैं। जो भी होगा जाहिर हो जाएगा सर। और पासपोर्ट की बात, अगर आप जाओगे कहीं तो जरूर आपकी फैमिली साथ में, उसके पासपोर्ट भी चाहिए होंगे ना। 6 पासपोर्ट किसके किसके? 4 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा, और एक मेरा जो खारिज हो चुका था पासपोर्ट। मतलब पहले नाम सिर्फ सीमा था, ना गुलाम, ना अली, ना कोई लकब नहीं था नाम के आगे पीछे, जैसे निकनेम कहते हैं, वो नहीं था। तो नेपाल एम्बेसी ने मुझे वीजा नहीं दिया था। फिर दोबारा मैंने बनवाया अक्टूबर में ही। ये झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को पासपोर्ट बनाया, 13 मई को इंडिया पहुंच गई। बिल्कुल सरासर झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पासपोर्ट जब बना था, ये पासपोर्ट वीजा मेरे बच्चों का लग गया, मेरा नहीं लगा, पासपोर्ट खारिज कर देगा। दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया, वो सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूंगी, जो चीजें हैं मैं झूठ क्यों बोलूंगी। ठीक है सीमा, एक बात बताइए, तरह तरह की बातें सामने आ रही कि सीमा पाकिस्तानी जासूस हो सकती हैं, एजेंट हो सकती हैं, बहुत तरह की बातें सामने आई। लेकिन औरत के तौर पर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका ये कहना आप प्रेम में आई, इतने सीमा लांग करके सीमा प्रेम में आई, तो एक औरत का दिल क्या कहता है उसको जो इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है? बहुत बुरा लगता है मैम, बहुत दुख भी होता है। कोई समझता ही नहीं मुझे। अरे मैं अपना, एक तो इन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ बहुत अच्छा है, तो मैं जब वहाँ पाकिस्तान में हम कभी कोई चीज बनवाने जाते थे तो सब रिश्वत मांगते थे, तो कहता था हमारा भारत ऐसा नहीं है। तो उनको गाली देता था कि यार कैसे लोग हैं यहाँ के, और यहाँ पे आपको क्या महसूस हो रहा है? अच्छे लोग हैं, बस डर लग रहा है वापस न जाऊं। दुख होता है जब मीडिया वाले मेरे एक सवाल है कि अगर मामला सिर्फ प्यार का था और आप सिर्फ सचिन के लिए आई, तो गलत इलीगल तरीके से क्यों? पहले दुबई, फिर नेपाल, नेपाल से गलत तरीके से हिंदुस्तान में। सर मैं गलत सिर्फ एक ही मेरा गुनाह है, नेपाल से भारत आना। तो वीजा आप ले सकती? नहीं मिला, कोशिश करी, ऐसा नहीं कि मैंने आपने अप्लाई किया था? पहले तो मैंने पहले नेपाल का तो सोचा ही नहीं था। नहीं, आपने वीजा अप्लाई किया? बिल्कुल करा था, बिल्कुल। सुबह शाम में यही देखते कि इंडिया कैसे। अब आगे क्या सीमा, अब आगे क्या? आगे यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरे बारे में गलत ना बोले, मेरे बाप को बाप रहने दे, बॉयफ्रेंड ना बनाए, भाई को भाई कहा जा रहा है कि दुबई में आप डांसर थे। कब जिंदगी में दुबई देखा ही नहीं है एयरपोर्ट के अलावा। अब आगे क्या सोचे? आगे मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के ऐसे नागरिक करें और यहाँ पर हम अपना जीवन। क्या कहना चाहेंगे एक आखिरी बार आप? रिक्वेस्ट करूंगी मुझे यहाँ रहने दिया जाए, भले जेल ही सही, मुझे भारत में रहने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। और देखिए सीमा ने कई बड़ी बातें कही और साफ साफ ये भी कहा कि मेरा सिर्फ इतना गुनाह है कि मैंने भारत में आई इसलिए ताकि मैं चाहती थी कि अपने प्यार के साथ रह सकूं, और इसके अलावा कोई भी बात मेरे मन में नहीं है। और जो भी पूछताछ हुई वो सिर्फ उनकी जिंदगी के बारे में उनसे एटीएस की टीम ने सवाल जवाब किए हैं। और यहाँ आपने देखा मेरे डांसर होने के बारे में खबरें गलत हैं। सीमा ने कहा मैंने दुबई में एयरपोर्ट के बाहर दुबई देखा भी नहीं है, मैं सिर्फ एयरपोर्ट के भीतर से ही दुबई को जानती हूँ। उसने ये भी कहा कि जिस मेरे फोन के टूटने की बात कही जा रही है, वो छत के ऊपर रूफ में जो ग्रिल बनी होती है उसके बीच में से मेरी बच्ची ने खेलते हुए गिरा दिया था, इसलिए वो राइनो 6 ब्रांड का जो फोन है वो गिर गया था। ये क्या, जब से मैं पैदा हुई तब से लेकर। जी सर, जी। कई सारे आपसे सचिन क्या पूछा गया? वही पूछा था जो शुरू में कि कैसे कैसे आए थे, सब चीज़, यानी कि जो सस्ता वही सब चीज़ पूछा था, जैसे कि कैसे आए, कब से बात कर रहे थे, ऐसे पूछताछ हुई थी। अच्छा, ये कई सारे सवाल हैं, श्वेता कुछ आपसे और पूछेंगी, लेकिन आप फोन आपके पास 6 पासपोर्ट की जरूरत क्यों? एक फोन टूटता है वो भी पाकिस्तान वाला। वो अब नहीं टूटा सर, वो अब नहीं टूटा, वो टूटा था साल पहले। रीनो 6 उस फोन का नाम है। जो अब टूटा था वो मेरी छोटी बेटी का था, उससे गिर गया था। जहाँ हम रह रहे थे किराए पे, वहाँ एक छाल जाली सी बनी, उससे गिर गया था नीचे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहीं पड़े हुए हैं। जो भी होगा जाहिर हो जाएगा सर। और पासपोर्ट की बात, अगर आप जाओगे कहीं तो जरूर आपकी फैमिली साथ में, उसके पासपोर्ट भी चाहिए होंगे ना। 6 पासपोर्ट किसके किसके? 4 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा, और एक मेरा जो खारिज हो चुका था पासपोर्ट। मतलब पहले नाम सिर्फ सीमा था, ना गुलाम, ना अली, ना कोई लकब नहीं था नाम के आगे पीछे, जैसे निकनेम कहते हैं, वो नहीं था। तो नेपाल एम्बेसी ने मुझे वीजा नहीं दिया था। फिर दोबारा मैंने बनवाया अक्टूबर में ही। ये झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को पासपोर्ट बनाया, 13 मई को इंडिया पहुंच गई। बिल्कुल सरासर झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पासपोर्ट जब बना था, ये पासपोर्ट वीजा मेरे बच्चों का लग गया, मेरा नहीं लगा, पासपोर्ट खारिज कर देगा। दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया, वो सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूंगी, जो चीजें हैं मैं झूठ क्यों बोलूंगी। ठीक है सीमा, एक बात बताइए, तरह तरह की बातें सामने आ रही कि सीमा पाकिस्तानी जासूस हो सकती हैं, एजेंट हो सकती हैं, बहुत तरह की बातें सामने आई। लेकिन औरत के तौर पर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका ये कहना आप प्रेम में आई, इतने सीमा लांग करके सीमा प्रेम में आई, तो एक औरत का दिल क्या कहता है उसको जो इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है? बहुत बुरा लगता है मैम, बहुत दुख भी होता है। कोई समझता ही नहीं मुझे। अरे मैं अपना, एक तो इन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ बहुत अच्छा है, तो मैं जब वहाँ पाकिस्तान में हम कभी कोई चीज बनवाने जाते थे तो सब रिश्वत मांगते थे, तो कहता था हमारा भारत ऐसा नहीं है। तो उनको गाली देता था कि यार कैसे लोग हैं यहाँ के, और यहाँ पे। आपको क्या महसूस हो रहा है?
अच्छे लोग हैं, बस डर लग रहा है वापस ना जाऊं। दुख होता है जब मीडिया वाले मेरे पास। एक सवाल है कि अगर मामला सिर्फ प्यार का था और आप सिर्फ सचिन के लिए आई तो गलत इलीगल तरीके से क्यों, पहले दुबई फिर नेपाल, नेपाल से गलत तरीके से हिंदुस्तान में? सर मैं गलत सिर्फ एक ही मेरा गुनाह है, नेपाल से भारत आना। तो वीजा आप ले सकती? नहीं मिला, कोशिश करी, ऐसा नहीं कि मैंने आपने अप्लाई किया था? पहले तो मैंने पहले नेपाल का तो सोचा ही नहीं था। नहीं, आपने वीजा अप्लाई किया? बिल्कुल करा था, बिल्कुल। सुबह शाम में यही देखते कि इंडिया कैसे। अब आगे क्या सीमा, अब आगे क्या? आगे यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरे बारे में गलत ना बोले, मेरे बाप को बाप रहने दे, बॉयफ्रेंड ना बनाए, भाई को भाई कहा जा रहा है कि दुबई में आप डांसर थे? कब जिंदगी में दुबई देखा ही नहीं है एयरपोर्ट के अलावा। अब आगे क्या सोचे? आगे मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के एक नागरिक करे और यहाँ पर हम अपना जीवन। ठीक है सीमा, क्या कहना चाहेंगे एक आखिरी बार आप? रिक्वेस्ट करूंगी मुझे यहाँ रहने दिया जाए, भले जेल ही सही, मुझे भारत में रहने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। और देखिए सीमा ने कई बड़ी बातें कही और साफ साफ ये भी कहा कि मेरा सिर्फ इतना गुनाह है कि मैंने भारत में आई इसलिए ताकि मैं चाहती थी कि अपने प्यार के साथ रह सकूं, और इसके अलावा कोई भी बात मेरे मन में नहीं है। और जो भी पूछताछ हुई वो सिर्फ उनकी जिंदगी के बारे में उनसे एटीएस की टीम ने सवाल जवाब किए हैं। आपने सुना ये बेहद अहम बातचीत का हिस्सा हम आपको सुना रहे हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो आप टाइम्स नाउ नव भारत पर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें, क्या सिग्निफिकेंट बातें, पॉइंट वाइज पॉइंट सुनिए जरा। तक आप लोगों से पूछताछ हुई, क्या पूछा गया आप लोगों से, क्या जानने की कोशिश की गई? वही सर, मेरी पैदाइश से लेकर आज तक जिंदगी में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सब पूछा गया। जहाँ जब से मैं पैदा हुई तब से लेकर। जी सर जी। कई सारे सब आपसे सचिन क्या पूछा गया? वही यहां पर आप देखिए जरा क्या कहा गया, पूछा गया कि क्या आपसे क्या पूछा गया। सचिन ने कहा, सचिन ने विशेष ज्यादा कुछ हमसे नहीं पूछा गया। लेकिन इधर देखिए सीमा कह रही है कि जन्म से लेकर आज तक की सारी बातें जो मुझे याद है सब पूछ डाला गया। सुनिए जरा। से लेकर आज तक जिंदगी। टाइम्स नाउ नव भारत पर इस वक्त हमारे साथ सीमा है, सचिन है, और पुलिस की लंबी पूछताछ के बाद ये पहली बार टाइम्स नाउ नव भारत पर हम लोगों के साथ है। सीमा जी, सबसे पहला सवाल ये है कि 3-4 दिनों तक आप लोगों से पूछताछ हुई, क्या पूछा गया आप लोगों से, क्या जानने की कोशिश की गई? वही सर, मेरी पैदाइश से लेकर आज तक जिंदगी में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सब पूछा गया। जहाँ जब से मैं पैदा हुई तब से लेकर। जी सर जी। कई सारे सब आपसे सचिन क्या पूछा गया? वही पूछा था जो शुरू में कि कैसे कैसे आए थे, सब चीज़, यानी कि जो सच था वही सब चीज़ पूछा था, जैसे कि कैसे आए, कब से बात कर रहे थे, ऐसे पूछताछ हुई थी। अच्छा, ये कई सारे सवाल हैं, श्वेता कुछ आपसे और पूछेंगी, लेकिन आप फोन आपके पास 6 पासपोर्ट की जरूरत क्यों? एक फोन टूटता है वो भी पाकिस्तान वाला। वो अब नहीं टूटा सर, वो अब नहीं टूटा, वो टूटा था साल पहले। रीनो 6 उस फोन का नाम है। जो अब टूटा था वो मेरी छोटी बेटी का था, उससे गिर गया था जहाँ हम रह रहे थे किराए पे, वहाँ एक छाल जाली सी बनी, उससे गिर गया था नीचे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहीं पड़े हुए हैं, जो भी होगा जाहिर हो जाएगा सर। और पासपोर्ट की बात, अगर आप जाओगे कहीं तो जरूर आपकी फैमिली। सर सवाल तो सारे ही बड़े थे, एक भी छोटा नहीं था, सारे सवाल बड़े ही थे, क्योंकि वो आम बंदे नहीं थे, बड़े बड़े लोग थे, तो सारे सवाल उनके बड़े ही थे। अब मैं एक की बात करूँ, ये बड़ा था, सारे सवाल उनके लिए बहुत बड़े थे। सवाल थे यही कि मैं कैसे आई, क्यों आई, यही वजह पूछ रहे थे, और सारी चीजें कि कहाँ से आई, कौन कौन से रास्ते से आई, क्या क्या तुम्हारे पास चीजें थी, सब कुछ। सीमा, कई लोग आपकी प्रेम कहानी के साथ हैं, लोग कह रहे हैं कि वाकई ऐसी प्रेम कहानी होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में शंका है कि सब कुछ ठीक था तो आप वीजा अप्लाई कर सकती थी, भारतीय सरकार से संपर्क कर सकती थी, क्या आपने ऐसा कुछ किया? 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल, एक मोबाइल टूटता है वो भी सिर्फ पाकिस्तान वाला टूटा हुआ सिम आप अपने साथ रखती हैं, ये सारी बातें शक पैदा कर रही हैं। 4 मोबाइल पाकिस्तान के ही हैं, एक भी मोबाइल यहाँ मैंने आके खरीदा नहीं। यहाँ आते हम सिर्फ खाने पे ही रहते थे, घर से कहीं बाहर गए भी नहीं थे। तो 4 मोबाइल मेरे पाकिस्तान के हैं, 6 पासपोर्ट हैं वाकई, 4 मेरे बच्चों के हैं, एक मेरा है और एक मेरा खारिज हो चुका था पासपोर्ट। अगर मेरे दिल में चोर होता तो मैं वो फेंक देती। यहाँ हमारे दिल में कोई ऐसी गलत बात होती तो हम वकील जनरल से पहले ऐसी चीजें में गायब कर देते। 4 मोबाइल आपने खरीदा था? 3 मेरे बच्चों के थे, अभी 2 अभी जहाँ आने से पहले खरीद के देते। सीमा, बात बताइए, आपकी कहानी तो वीर रांझा जैसी हो गई, हीर रांझा जैसी, जारा वीर जैसी हो गई है, पाकिस्तान से आप आई हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर है कि आप क्या कनेक्शन रहा है। लेकिन आप बताइए एक महिला होने के नाते कि आपका दिल क्या कहता है? मैं मोहब्बत में आई हूँ, मेरा विश्वास करो, एक दिन सबके सामने सच आएगा। कोई इतना बोलो कि कल किसी को दुख ना हो कि हमने इतना गलत बोला इसके बारे में। तो प्यार में क्या कहेंगे, अब क्या सोच रही हैं आगे? मेरी जिंदगी इनके लिए है, और यहाँ से अगर जाने का हुआ तो आप लोगों को पता पड़ जाए। कोई गाना इनके लिए? बिल्कुल, गाना कोई भी 2 लाइन। अरे यार, अरे 2 लाइन फिर हम जाएंगे, बस 2 लाइन यही गाऊंगा जो पहले गाया था। प्यार हमारा
अमर रहेगा याद करेगा जहां। सीमा, चलते चलते एक आखिरी सवाल है। गुलाम हैदर आपके पति कह रहे हैं कि आपको ट्रेंड किया गया, किसी ने ट्रेंड किया है? बिल्कुल भी नहीं, वो पागल से हो गए। पूछताछ ने आपको कमजोर नहीं किया सीमा? नहीं, मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं सच पे हूँ, मैं कमजोर कभी नहीं। जिंदा रहेंगी तो यही है। बिल्कुल। चलिए, तो सीमा बार बार वही बात कह रही है कि कितनी भी पूछताछ हो जाए, कितने भी उन पर सवाल उठे, लेकिन उनका प्यार जैसा पहले सचिन के लिए था राकेश, वही आगे भी रहेगा। बिल्कुल, लेकिन क्यों आप गलत तरीके से घुसी, क्यों इलीगल तरीके से आपने भारत में प्रवेश किया? वो कह रही है कि हाँ ये गलती हुई है, लेकिन इसके अलावा कोई गलती नहीं है। हमने पूछा कि क्या ISI ने आपको ट्रेंड किया है? वो बिल्कुल इस बात पर कह रही है कि बिल्कुल किसी ने ट्रेंड नहीं किया। हमने कहा आपके पति गुलाम हैदर ने ये आरोप लगाए, कह रहे हैं कि ये कह रही है कि वो तो पागल हो गए हैं। तो कई सारी बातें पासपोर्ट को लेकर। और इस घर में, हम जिस घर में है वो घर देखिए, यही सीमा का घर है, यहीं पर वो सचिन के साथ रहती है। देखिए बैठी हुई है अंदर इस वक्त भी, क्योंकि पूछताछ उनसे हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनका यही कहना है कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो जिंदा रहेंगी वो हिंदुस्तान में अपने ये बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत पुलिस की जो 3-4 दिनों तक पूछताछ चली है यूपी एटीएस की, उसके बाद पहली बार टाइम्स नाउ भारत पर सीमा हैदर और उनके पति जो हिंदुस्तान वाले हैं सचिन, वो बातचीत कर रहे थे। बड़े सवाल पूछे गए आने जाने को लेकर, किन लोगों से संपर्क हुआ, इन सारी बातों को लेकर। हालांकि सवाल और जवाब के बारे में खुलकर उन्होंने कोई टिप्पणी